मैक्सिमम 150-200 तक भी जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जो टारगेट है वो मैंने 23,200 से लेके 23,250 तक के दिया है। तो गाइस हो सकता है कल आपका कहीं 23,050 की कॉल ऑप्शन या 23,100 की कॉल ऑप्शन आपका एक हीरो जीरो परफेक्ट ट्रेड बन सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी फिर निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप तो आपको मिलेगा ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस आज का जो हमारा मिड कैप का ट्रेड था गाइस 550% रिटर्न को देके गया है। 28 रुपए पे 12,125 की कॉल जो है हमने प्रीमियम चैनल पे दी है। 28 से मैक्सिमम 183 और हमारा टारगेट था 105 तक, क्योंकि मूव एक्सपेक्टेड थी। ऑलमोस्ट मैंने अज्यूम कर रखा था टारगेट जो था हमारा 12,200 के आसपास, लेकिन निफ्टी मिड कैप ने जो है ऑल टाइम हाई मारा है। गाइस इसके पीछे का रीजन सिर्फ मिड कैप ही नहीं, देयर आर हाई चांस ऑल 3 इंडेक्स, ऑल 4 इंडेक्स, सेंसेक्स भी, जितने भी इंडेक्स है सारे ऑल टाइम हाई मारने वाले हैं। वैसे ऑल टाइम हाई के आसपास सब चल ही रहा है, लेकिन चांसेस होंगे और हाई मारेंगे। गाइस अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि हमको एक और दिन देखना पड़ेगा, और मैंने आपको ये भी बोला था इन दिनों जब मार्केट यहाँ कहीं चल रही थी, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट को और ऊपर जाना है, पहले नीचे आ सकती है लिक्विडिटी। जो लोग यहाँ से बाय करके बैठे हैं अभी भी, यहाँ पे क्या मतलब है, देखो गाइस इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना स्ट्रेट मूव्स है, लोग बाय करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, स्ट्रेट मूव है। उसके बाद जो है मोमेंटम कम हो गया। मोमेंटम को वापस इंक्रीज करने के लिए पहले इन बायर्स को एग्जिट कराना होगा, और एग्जिट कब होगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे सेलर्स आ गए, ठीक है, जो बायर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, और फिर नीचे से जो बिग प्लेयर है उसने एंट्री मारी और प्राइस को वहां से लेके यहाँ तक आया। हर बार मैंने आपको बोला है कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो आपको वेट करना चाहिए। इसमें भी मैंने आपको बोला था कि अभी भी हमको एक दिन देखना पड़ेगा। मैं अभी नहीं कह सकता कि ये ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 23,400 के ऊपर ही क्लोज हुआ था। तो अभी कल तब भी आपको मैंने बोला था 23,400 के नीचे टिकेगा तो नीचे जाएगा। अब देखो आज सुबह आप देख सकते हो 23,400 के नीचे सिर्फ मुश्किल से 5-10 मिनट टिका है। ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट जो था कल मैंने आपको वीडियो में दिया था 23,350 का, वो भी हिट हुआ है। उसके बाद ऊपर मैंने आपको बोला था 23,400 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा। कहाँ बोला था? आज टेलीग्राम चैनल पे। गाइस लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, कोई न्यू है इस चैनल पे, तो न्यू चैनल को सब्सक्राइब भी करो गाइस, लाइक भी करा करो वीडियो को। 7-8 लाइक्स दिखते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, 23,400 के ऊपर से चेन होगी, मैंने बोला था 23,500 तक जा सकती है। 23,548 का क्लोज है। अभी आप देखो गाइस यहाँ से नया ट्रेंड बनना चाहिए, यहाँ से नया ट्रेंड बनना चाहिए। जो प्रीवियसली एक अच्छा मोमेंटम था वो आना चाहिए। रीजन क्या है, यहाँ से नया बायर आया है, यहाँ पे नई बाइंग हुई है, तो एक बार ये प्रीवियस ट्रेंड को खराब करने के बाद मार्केट यहाँ आई है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमको देखने को मिलता है अब ट्रेंड पे। तो हम इस चीज के लिए भी रेडी थे गाइस, इसीलिए आज प्रीमियम चैनल पे 23,400 की कॉल जो हमने दी है 125 पे, उसका मैक्सिमम टारगेट 220 दिया था गाइस। 230 240 का हाई लगा, इससे ऊपर भी नहीं गई। मैक्सिमम टारगेट जहां से दिया वहां से ये टारगेट दे सकते हो 220, ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स का हम टारगेट दे रहे हैं प्रीमियम चैनल पे। तो गाइस ये है पावर प्रीमियम चैनल की, और ये है गाइस पावर एज शेडर्स की। हमारी जो नॉलेज है ना वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जो है ये आज अपॉर्चुनिटी थी, अगर आपने बाय कर ली मेरे अकॉर्डिंग, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही तब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में है, साइडवेज रह सकती है और बुलिश रह सकती है। नीचे आएगी फिर से बाय करना, यहाँ खड़ी होती है तो बाय कर सकते हो, ब्रेकआउट देती है तो बाय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बाय कर सकते हो। पुराने टारगेट अगर आपको याद है तो सबसे पहला टारगेट 23,900, दूसरा टारगेट 24,200, तीसरा टारगेट 24,600। ये मैंने आपको टारगेट बोले थे। मैंने आपको ये भी बोला था अगर मार्केट नीचे आती है तो भी ये टारगेट आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम बाद आ जाएंगे, और हो सकता है इसको बाद अगर मार्केट ऊपर आती है तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग हुई है, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से जो है मोमेंटम और स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आपको लास्ट कुछ दिन में साइडवेज मार्केट दिख रही थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 2-3 चीजें प्रिडिक्ट कर रहा हूँ और एज्यूम भी कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग होगा। आज जैसे लास्ट दिन हमें साइडवेज देखने को मिले वैसा बिल्कुल भी नहीं होना, क्लियर डायरेक्शन होने वाली है, और डायरेक्शन मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही होने वाली है। एक हर्डल है, एक हर्डल जो है वो ये वाला हाई, ये वाला हाई जो है ऑलमोस्ट 23,650 का है। तो यहां से अगर आप बाय कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट जो है ना आपका 23,650 होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक करेगी, स्ट्रेट टारगेट 23,750, नेक्स्ट टारगेट 23,900, जाने देना, बेचने की गलती मत करना। 24,200, उसके बाद 24,600 आएगा, जुलाई में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट स्विंग 23,350,
लेटेस्ट स्विंग हाई 23,650, ये वाली एक चीज और ये दूसरी चीज, इन लेवल्स को मार्क कर लो अपने चार्ट पे। इसके नीचे निकलेगी तो सेल कर देना, इसके ऊपर निकलेगी तो बाय कर देना। बीच में मन करे तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना और बाय ऑन डिप करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ऊपर से सेल करने की तो गलती कर ही मत देना। मैं कह रहा हूँ जा रही है मार्केट, नीचे जाने दो, ये लेवल ब्रेक होगा, कंफर्मेशन आएगी। इसके ऊपर क्या है आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ कहीं शॉर्ट कर रहे हो, बीच में मार्केट एक बार साइडवेज हुई है, यहाँ तक अगर आई है तो भी शॉर्ट किया है, एकदम से अप मूव आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल को देख के शॉर्ट कर रहे हो, पूरे दिन मार्केट वापस ऊपर गई है। इसीलिए कह रहा हूँ आप सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। नीचे आती है तो जाने दो, 23,350 के नीचे क्लोज करेगी तब वहां से हम अपना सेलिंग का मूड बनाएंगे। मैं कहना मेरा ये मतलब है, नीचे से आप कुछ पॉइंट छोड़ दो, ऊपर से कुछ पॉइंट छोड़ दो, बीच का जो ट्रेड है उसमें प्रॉफिट ले जाओ। मतलब नीचे से मार्केट उठ के आई है, इसमें सेल करना छोड़ दो। यहाँ से नीचे गिरेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल कर करके प्रॉफिट कमाना, लेकिन इस जगह पे छोड़ दो, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और रीजन ये है क्योंकि मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप, अभी पता क्या है, यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे ना, पूरी दुनिया को लगेगा कि मार्केट बहुत ऊपर है, इसको सेल ही करना बनता है। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है सेल। ठीक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, जो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा वो सिर्फ हम दिखाएंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। मार्केट ने नीचे आने के बाद भी ऊपर आके क्लोज करा। इधर देखोगे तो यहाँ पे मोमेंटम लगा हुआ है, यहाँ पे हाई बने हुए हैं, लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पे इधर लोगों को ट्रैप करके, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर आ गया। नीचे गिरना होता तो नीचे चले ही जाता। तो इस रेंज में आपको कह रहा हूँ सेल के बारे में मत सोचो। ये जो है ना आपको दिखाएगा कि प्रीवियसली मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, उसके बाद बायर सेलर्स की फाइट हो रही है, अब यहाँ से सेलर सेल ही बनती है। इसके स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हो, लेकिन करो मत, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक कंफर्मेशन ना हो ना तब तक मत बनो गाइस। 3 कंफर्मेशन होती है ट्रेड लेने से पहले, अगर आप बाय साइड कर रहे हो या सेल साइड, ये सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे? एक चीज, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाना। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, इसके बाद लोअर लो की फॉर्मेशन लगना। लोअर लो की फॉर्मेशन तो है ही नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन तो हो गया, लोअर लो की फॉर्मेशन कब लगेगी? इस लो के नीचे। ठीक है, दूसरी चीज, आपको अपनी मूविंग एवरेज वगैरह लगा रहे हो तो उसके भी नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंफर्मेशन होनी चाहिए, ये अभी नहीं है तो हम नहीं करने वाले। यहाँ से ऊपर टारगेट के बारे में बात करेंगे। देखो गाइस सिंपल, अब इंट्राडे के बारे में बात करते हैं, ज्यादा बातें हो गई। तो यहाँ पे देखो 23,500, 23,560। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है, थोड़ा बहुत इसको 580 के ऊपर आके सस्टेन होता है कल, तो आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 23,650 स्ट्रेट, यहाँ पे आके कोशिश करना, एग्जिट कर लेना। यहाँ से मार्केट ऑलरेडी 3 बार गिर चुकी है, हो सकता है चौथी बार भी गिर जाए और वापस ऊपर आ जाए ये ट्रेंड का सपोर्ट लेके। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा, बहुत बढ़िया मूव है, 100-150 पॉइंट आराम से सेम डे मिल सकते हैं। इसके नीचे अगर ब्रेक होता है 23,500 के नीचे, तो छोटा मोटा आप सेल ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 23,450 एंड 23,400। बस इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अगर यहाँ पे मैं ट्रेड भी दूंगा तो आपको बोलूंगा कि क्वांटिटी कम रखो बस। तो 23,500 के नीचे शॉर्ट करो, 50 पॉइंट की जगह है 23,560 या 580 के ऊपर आके बाय कर रहे हो आराम से, 100-150 पॉइंट की या उससे भी ज्यादा पॉइंट की जगह, क्योंकि इसके ऊपर ऑल टाइम आई है, किसी ने नहीं देखा कहाँ हाई लग सकता है। कहीं भी जाएगी मार्केट। आपको फिबोनाची की लेवल बता दिया मैंने, मैक्सिमम 23,900 है एक दो दिन का। इस थर्सडे से पहले भी 23,900 आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से मार्केट 450 पॉइंट या 350 पॉइंट आराम से ऊपर उठ सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी मार्केट ने लोगों को ट्रैप करके यहाँ तक पहुंची है, लोगों को ट्रैप करके बहुत ऊपर तक पहुंचती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, चांसेस होंगे ऊपर जाएगी। एक हडल ये है, बिल्कुल भी वन साइडेड मत रहना। अपना जितना आप ट्रेड कर सकते हो, जितनी क्वांटिटी ले सकते हो उसी के अकॉर्डिंग लेना। ये नहीं कि आप घर बार बेच के पैसा लगा रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना गाइस। ठीक है, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हुआ हो। बैंक निफ्टी सिंपल है, मैंने आपको बोला था साइडवेज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नीचे से बाय करो, ऊपर से शॉर्ट करो, बात ही खत्म। ठीक है, तो अगर आपको सेल करना है तो आप बैंक निफ्टी में एक बार देख सकते हो। कैसे देख सकते हो गाइस? यहाँ पे देखो रेंज बन गई है, आज पूरे दिन मार्केट ऊपर आने के बाद साइडवेज रही थी। इस साइडवेज के नीचे अगर निकलती है हम सेल करने वाले हैं ऑन द अपसाइड। मैंने आपको कल भी टारगेट बोला था 50,850 से लेके 52,000। ठीक है, 51,850 से लेके 52,000 वाले जोन पे आप एक बार सेल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि गाइस ये बॉक्स पैटर्न है। यहाँ पे 2 टच हमको इधर मिल गया, 2 टच नीचे मिल गया, इसका मतलब ये बॉक्स पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है फिर से चांस होंगे वापस नीचे आ जाएगी। तो क्वांटिटी उतनी रखना जितनी आप ट्रेड करके चल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, मैं लास्ट स्विंग भी मार्क कर देता हूँ। बाय चांस अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो क्या करना है? फ्लैट खुलती है, आप सिंपल ये देखो, ये जो लास्ट स्विंग है ना, ये वाला
51,500। इसके नीचे जब तक नहीं आ रही तब तक शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। 51,500 के नीचे अगर मार्केट निकलती है आप शॉर्ट कर सकते हो। स्ट्रेट टारगेट आपका 51,300 से लेके 51,200 वाला जोन, ये अपने आप में सपोर्ट जोन आप देख सकते हो। आज भी मार्केट यहीं से उठी थी, कल भी मार्केट यहीं से उठी थी। ऑन द अपसाइड थोड़ा बहुत आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मार्केट रुकी है। एक बार अगर आपको बाय अगर करना है तो निफ्टी प्रेफर कर लो, अगर आपको सेल करना है तो आप बैंक निफ्टी प्रेफर कर लो। और गाइस जो नेक्स्ट है ना हमारा फिन निफ्टी, इस पे तो मैं आपको बोलने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ बाइंग करना, सेल के बारे में बिल्कुल मत सोचना। फिन निफ्टी कल फटने वाला है, अब देखना इसका एनालिसिस जब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना देख लो, 51,500 के नीचे सेल इसको कर सकते हो। ऑन द अपसाइड 51,700 के ऊपर अगर आप बाइंग कर भी रहे हो इस ब्रेकआउट पे, तो हो सकता है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और ऊपर कुछ अच्छी खासी जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार आप सेलिंग व्यू बनाकर चल सकते हो अगर 51,500 नीचे आ रहा है। और अगर मार्केट थोड़ी बहुत साइड में जाने के बाद यहाँ से उठती है तो हम एक बार वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और बाय ट्रेड कहीं ना कहीं खोजेंगे। और वो आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं फिन निफ्टी पे गाइस। सबसे पहले तो ना कल पैसा बनने वाला है मेरे अकॉर्डिंग बहुत तगड़ा। रीजन क्या है? सबसे पहली बात, हाईएस्ट क्लोजिंग है अभी तक की मिड कैप की। यहाँ पे देख सकते हो आप 22,660 कौन सा वाला दिन था, 3 जून। उसके बाद नेक्स्ट डे इलेक्शन का आया, बहुत बड़ी गिरावट हुई, 100% करेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 9 दिन में, 9 से 10 दिन में 100% करेक्शन हो गई। ठीक है, इसका 100% अब बोलो रिकवरी हो गई, क्योंकि करेक्शन ये हो गई, अब अपवर्ड मूव थी, उसके बाद ये करेक्शन होगी और इस एक्सीडेंट की फुल रिकवरी हो गई यहाँ पे। अब देखो, जिस दिन ये लेवल ब्रेक होना था उस दिन मैंने आपको बोला था ये टारगेट आएगा, ये टारगेट आएगा, ये टारगेट आएगा। ठीक है, 3 दिन मार्केट जैसी भी चली यहीं तक पहुंच रही है। फर्स्ट टारगेट 23,250 हमारा कल का होने वाला है। आज मार्केट चल रही है 2370 और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मार्केट जैसे तैसे करके 23,200 से लेके 23,250 तक आ सकती है। फिबोनाची का 1.27 लेवल एक्ट करेगा एक रेसिस्टेंस की तरह, R1, R2, R3 और गाइस यही आपका टारगेट 3, यही आपका टारगेट 2 और यही आपका टारगेट 1 भी रहेगा। यही रेसिस्टेंस है और यही टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, क्या बना के चल रहा हूँ मैं व्यू, 23,250 मेरे अकॉर्डिंग कल आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आप देख लो गाइस, ये कौन सा दिन था, यहाँ पे हम डेट मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने कहाँ तक हाई मारा था, 23,154 तक हाई मारा था 19 जून को गाइस। ठीक है, अगला दिन देख सकते हो, उसके बाद दिन देख सकते हो, रेड कैंडल है, गैप अप लगने के बाद मार्केट नीचे गिरी। आज गैप डाउन लगने के बाद फुल हाई पे क्लोज। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर। ठीक है, बीपी लिख देता हूँ। और अगर आप देखोगे अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, लेटेस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग ये थी, ये भी हाईएस्ट क्लोजिंग थी। अब इसमें हाईएस्ट क्लोजिंग और इसमें क्या फर्क है, मैंने आपको यहाँ क्यों नहीं बोला कि फिन निफ्टी और ऊपर जा सकता है। गाइस देखो, ये क्लोज हो रहा है विद सेलिंग प्रेशर। ठीक है, इस दिन सेलिंग प्रेशर ने सिर्फ रेड कैंडल दिखा दिया। देखो, ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब जहां खुला सेलर 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 सेलर। ठीक है, फिर ऊपर आएगा, फिर भी थोड़ा बहुत सेलर्स आए, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो रही है। गाइस इस तरीके से ना कोई नहीं समझाएगा, आप मेरी सिर्फ वीडियोस भी देखते हो ना, आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। ठीक है, और आज अगर आप देख रहे हो मार्केट गैप डाउन खुली है, ओपन इज इक्वल टू लो, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। और क्लोज भी कहाँ हो रही है, क्लोज भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हाई के पास हो रही है। इसका मतलब प्रॉपर बाइंग प्रेशर है। यहां से मार्केट और ऊपर जाएगी, एक रेसिस्टेंस आ रही है जो प्रीवियस डे का हाई लगा हुआ था और उससे पहले जो 2 दिन पहले का हाई लगा था। ठीक है, उसको मार्क करेंगे, उसके ऊपर निकलते ही बाय कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा लेवल है। अगर मार्केट वैसे तो ब्रेकआउट हो चुका है, कैसे हो चुका है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाऊंगा तो मेरे अकॉर्डिंग ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन भी करा है, एंड में बाइंग प्रेशर भी आया है। मेरे अकॉर्डिंग हम इसको यहीं पे बाय कर सकते हैं। और गाइस इसी व्यू से प्रीमियम चैनल पे BTST ट्रेड दिया है फिन निफ्टी का 23,100 की कॉल हमने 60 रुपए के आसपास दी है। फर्स्ट टारगेट 90 था, 120 था और शायद 150 भी मैंने दिया होगा। तो हो सकता है वो कल हमारा हिट हो जाए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,200 से लेके 23,250। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से सस्टेन हो रही है, जब तक 23,000 के ऊपर है आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है 23,100, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 23,200 और इसके बाद आपका टारगेट हो सकता है 23,250। ऑन द डाउन साइड जब तक 23,000 का ब्रेकडाउन ना हो तब तक सेल के बारे में मत सोचना। अगर कहीं कल गलती से ब्रेकडाउन होता है या सस्टेन करती है, 15-20 मिनट रिक्वायर्ड है गाइस, 15-20 मिनट सस्टेन करती है तो आप
शॉर्ट करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 22,900। ठीक है, अब बात करेंगे अगर हम हीरो जीरो के बारे में, तो हीरो जीरो के लिए एक बार फिर से ऑप्शन चेंज को एनालाइज कर लेते हैं। मैं गाइस इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ और सिर्फ 23,000 के नंबर पे। 23,000 का नंबर जो है वो आपका टेक्निकल्स पे भी सपोर्ट है, अभी आपको दिखाया। ओवाई अगर हम इस पे देखेंगे 49,000, ऑलमोस्ट 50,000, जिसमें से 35,000 आज हुई है। ये लोग पुट राइटर्स हैं, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कुछ भी हो जाए इस नंबर के ऊपर ही रहने वाली है। तो 23,000 जो है सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है, और मैंने आपको बोला जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर है आप कॉल बाय करके चल सकते हो। 23,100 की कॉल का टारगेट कल हो सकता है 100 रुपए। ठीक है, अगर कल थोड़ी बहुत नीचे गिरती है 30-40 तक आती है तो आप बैक करके चल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 150-200 तक भी जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जो टारगेट है वो मैंने 23,200 से लेके 23,250 तक के दिया है। तो गाइस हो सकता है कल आपका कहीं 23,050 की कॉल ऑप्शन या 23,100 की कॉल ऑप्शन आपका एक हीरो जीरो परफेक्ट ट्रेड बन सकता है। अगर 23,000 के नीचे सस्टेन होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, और हो सके तो वहां अपना हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना सकते हो। डिस्क्लेमर ये है गाइस, हीरो जीरो का जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो अगर मार्केट साइडवेज रहती है या हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती तो आपका जितना ही पैसा लगाया है वो जीरो हो सकता है। ट्रेड उतना ही करना, क्वांटिटी उतनी लेना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, इसके अलावा बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के